हेलो हेलो हेलो। हाँ जी बच्चे लोग, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, प्रणाम। क्या हाल चाल है? मजे में हो? कौन बोला? बोलो बेटा। चले, क्या पढ़ रहे थे हम लोग? कल कौन भाई साहब लोग नहीं आए थे? बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आपका एक सोना का बिस्किट रखा हुआ है ऑफिस में, कल बांटे थे, ले लीजिएगा। ठीक है। हाँ, लेकिन हमको तंग नहीं करिएगा कि कैसे हुआ, कहाँ से आया, कैसे आया। ठीक है ना? चले, एकदम आसान सा सवाल आपके बोर्ड पे है, फटाफट फटाफट बना के दिखाओ। सबको जोड़ के भाग करना है, कर देना। ठीक है। काहे वक्त लगा पे, ये बना के दिखाओ। साधारण सा छोटा सा बच्चा वाला सवाल है। 18x, सॉरी, 18, 15x, 22, 28 और 31 का औसत 21 है। आपको x का मान बताना है। क्या आता है? कोई बात नहीं, हो सकता है इधर हो कहीं पे। इसको बनाइए। अच्छा, क्वेश्चन आपके पास गया था तो अभी बना रहे थे? अभी टेल डिजिट नोटो कर लिया? अरे तेरी तेरी तेरी, हमको लगा हमारे आने के बाद चालू हुआ है। कोई बात नहीं, आएगा फिर चेक कर लेते हैं। है तो संख्या ही ना। 18, 15x, 22, 28 और 31 का औसत 21 है, तो x का मान बतावें। आई साहब कहते हैं 18, 15x, 22, 28 और 31 का औसत कितना है? तो औसत कैसे निकलता है? 18 प्लस 15 प्लस 22 प्लस सबको जोड़ के कितना से भाग करें? 1 2 3 4 5, 6 से भाग करने के बाद कितना आ रहा है? ये 21 आ रहा है। ठीक है, कितना ही ना है। अब उसके बाद क्या क्या जोड़ो? 18 15 कितना होता है? 33 22 कितना होता है? फिर 28। हमने जोड़ रहे हैं, आप लोग जोड़िएगा। ठीक है, फिर कितना हुआ? 100। पक्का? भरोसा करें? चलो, 114 प्लस कितना? अब 21 को किससे गुना करेंगे? कितना का गुना करके यहां से x की वैल्यू कितनी आएगी? 126 माइनस 114, 12। 12 हो गया आपका आंसर। ठीक है। अब सुनिए एक बात, भाई साहब लोग सुनिए। टोटल कितना संख्या है? 6 संख्या है। 6 संख्या का एवरेज दे रखा है 21। 6 संख्या का एवरेज दे रखा है। एवरेज मतलब क्या होता है ना? एवरेज कौन सा संख्या होता है कि कोई, हाँ, बीच वाली नहीं। आप ये समझिए कि 6 संख्या का एवरेज 21 है, तो 6 लोग हैं, सबके पॉकेट में 21 21 रुपया है। 6 लोग हैं, सबके पॉकेट में कितना कितना है? 21 21। अगर 6 लोग हैं, 6 संख्या है, उसका एवरेज कितना है? 21 है, तो हम यहाँ से टोटल पे फोकस कर लेंगे पहले। ठीक है, टोटल कितना हो जाएगा? 6 गुने 21 कितना हो गया? 126। ठीक है, कहानी वहीं पे जाके रुकता है। हम सबसे पहले फोकस किस पे कर लेंगे? टोटल पे। टोटल कितना हो जाना चाहिए? 6 गुने 21। अब 6 गुने 21 हो गया 126। 126 में से बाकी सब संख्या क्या करेंगे? जोड़ के घटा देंगे। तो बाकी सब संख्या जोड़ के कितना आया है? 100। जो बच गया वही क्या होगा आपका आंसर। ठीक है, आई बात समझ में? सिंपल सा बात है। आगे बढ़े? बता रहे हैं बेटा। हाँ, सिंपल क्वेश्चन है, जो भी जोड़ के बना देना। हाँ, ये बताओ,
यदि ए बी सी डी ई 5 क्रमांकित विषम संख्या है तो उनका औसत क्या होगा? और कोई? आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ए बी सी डी ई 5 क्रमांकित विषम संख्या है तो उनका औसत क्या होगा? 5 क्रमांकित विषम संख्या 1 3 5 7 9, ठीक है। इसका एवरेज पक्का है, कितना होगा? 5 होगा। 5 कैसे कैसे आ रहा है देखो तो, 5 × A + 4 से आएगा, 5 × A + 4 डायरेक्ट नहीं आएगा ना, ये आंसर नहीं होगा। ए बी सी डी ई बट्टा 5 यहां से आएगा पक्का, देखो ए बी सी डी ई बट्टा 5, ए कितना? 1 दिया, 3 बचे, 15 सते 105 गुने ना होगा ना, अपटे कितना? 5, 5 आएगा नहीं आएगा, ये भी आंसर नहीं होगा। 5 × A + B + C + D ये, ठीक है। तो लास्ट में बचता है कौन? और इसका कॉन्सेप्ट कल बताया था, हाँ भाई बताया था ना, सम विषम दोनों का फॉर्मेट, सम विषम दोनों का फॉर्मेट। हाँ बता कि 5 लगातार 5 क्रमांकित विषम संख्या है, यही तो हुआ लगातार। सम विषम दोनों का फॉर्मेट सेम होता है, ये भी तो बताया था। सम विषम दोनों का फॉर्मेट क्या होता है? सेम होता है। सम विषम दोनों का फॉर्मेट सेम होता है। सम में भी 2 4 6 8 2 2 करके बढ़ता है, विषम में भी 1 3 5 7 करके 2 2 2 करके बढ़ता है। आप यहाँ चेक करके देखिएगा, सम विषम दोनों पे आएगा। लगातार 50 विषम संख्या का औसत, चलिए कल जो लोग आए थे, लगातार 40 सम संख्या का औसत कितना? 41, क्या बात है। प्रथम 9 अभाज्य संख्या का औसत, अब यहाँ पे कोई फॉर्मूला काम नहीं करेगा, आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। आपको अभाज्य संख्या में सारी बातें, सारे नंबर लिखना होगा। तो प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का औसत, तो 9 अभाज्य संख्या पहले कहां से शुरू होता है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन? कंफर्म करो, 1 से कि 2 से? सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होता है बाबू, ठीक है। 1 ना तो भाज्य है ना ही अभाज्य है, ठीक है। 1 इज नादर प्राइम नॉर कंपोजिट। 2 + 3 + 5 7 11 है ना। तो लिखो, आप लिखो 13, 13 के बाद 17 के बाद 19 के बाद। इस बात का भी ध्यान रखिए कि काय को लिखा गया, 9 लिखा गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। सबको जोड़ो और कितने से भाग कर दो? 9 से भाग कर दो। चलें आगे। अच्छा एक बात बताओ, जब आभाज्य संख्या की बात आ ही गई है तो बताना 1 से लेके 50 तक कितना आभाज्य संख्या होता है? 1 से 50 तक 25 को आभाज्य संख्या ला दो, अपनी पूरी जायदाद तुम्हारे नाम कर देंगे। हाँ, और मेरे पॉकेट में 5 रुपया है, उतना ही जायदाद है हमारे पास। इसका आंसर, इसका आंसर होगा या? अच्छा सवाल भाग गया, टू मंतर।
सबको जोड़ के भाग करना है 9 से बेटा, कर दिया? कल आए थे ना? हाँ, जोड़ना है, 9 से भाग करना है। कितना आंसर आया? पक्का? भरोसा करें? पक्का ना? चलो देखो, रिकॉर्ड हो रहा है सब कुछ, वो आईने की हमको बाद में परेशानी हो जाए। क्या हुआ? ठीक है, ओके। जोड़ के 9 से भाग करना है, ऐसा कोई खास बात तो है नहीं। चलिए अब कुछ सीखने वाली बात आ रही है। परितोष ने क्रिकेट मैचों के लगातार पारियों में दिस रन बनाए, तो उसकी पारी प्रति पारी औसत क्या है? क्या करना है? सबको जोड़ के, चलो जोड़ के 7 से भाग करो फटाफट। कितना आता है बताओ? 1 2 3 4 5 6 6 है। हाँ, बस है कि आपको जोड़ने आता है कि नहीं आता है, बस यही। हाँ बिल्कुल। अब अलग अलग आंसर बताता है यार, जोड़ भाग में भी अलग अलग आएगा तो कैसे काम चलेगा? जोड़ में भी अलग अलग आंसर आएगा। नहीं, गलत। हाँ बेटा, फिर चेक करना, फिर लगाओ बुद्धि। आगे 34। सबको जोड़ा कितना आया? सबको जोड़ा तो कितना आया? पक्का? और कितना से भाग किया? 18, 24, भरोसा करें? चलो आगे बढ़ें। तो दिक्कत अरे हीरो की बात है, बोलो। नहीं बना, कोई बात नहीं, बिल्कुल कोशिश करते रहिए। देखो कितना संख्या भाई, ये संख्या का औसत कितना है? 12 है, ठीक है कोई बात नहीं। कहता है कि प्रत्येक संख्या में से क्या किया जाए, तो नया औसत कितना होगा? सुनो ऐसे समझो, 6 आदमी है, सबके पॉकेट में 2 रुपया, 12 रुपया। ठीक है, आई बात समझ में? 6 आदमी है, सबके पॉकेट में 12 रुपया है, और सबके पॉकेट में से 2 रुपया ले लोगे तो कितना रुपया बचेगा? इसमें क्या है, कुछ है? क्या कोशिश करोगे? 1 सेकंड लिखने का भी आवश्यकता। सबके पॉकेट में कितना कितना रुपया है? अब क्या करना चाह रहे हैं, प्रत्येक में से कितना कितना घटाना है? 2 2। ठीक है, तो संख्या में 2 2 घटाइएगा तो एवरेज में भी से भी क्या होगा? 2 घट जाएगा। ठीक है, सीधा आंसर कितना होगा? 10 होगा। नहीं आप कसम खा लिए हैं कि हम लिखिए के बनाइएगा, है ना, बनाएंगे तो क्या करिए, ये संख्या का औसत कितना? 12, इसका मतलब टोटल कितना है? 72। टोटल कितना है? 72 है। टोटल कितना होगा? आप प्रत्येक संख्या में से कितना घटाइएगा आप? 2 घटा दिया जाए, ठीक है, 2 घटा दिया जाए, तो एक संख्या में से कितना घटाइएगा? 2, तो क्या को संख्या है? 6 संख्या है, तो कितना घटाना पड़ेगा? 12 घटाना पड़ेगा, तो अब टोटल कितना हो गया? 60। अब टोटल हो गया 60, अब हमको क्या चाहिए? एवरेज चाहिए। 60 आदमी, 60 को कितना भागे बांटेंगे? 6 भाग में, ठीक है, तो कितना हो गया नहीं का एवरेज? 10 हो गया। ठीक है, आप चाहो तो ऐसे बनाओ,
और नहीं तो हम सीधा सीधा एक कॉन्सेप्ट आपको दे देते हैं कि कोई भी संख्या है ABCDEFG, ठीक है, उसका एवरेज कितना है, ए है, एवरेज कितना है। अगर आप प्रत्येक संख्या में के जोड़ोगे तो एवरेज में भी क्या होगा, के। अगर इसमें से के घटाओगे तो एवरेज में से भी क्या होगा, ठीक है। अगर इसको गुना करोगे तो एवरेज में भी क्या होगा। आई बात समझ में। आप जो काम संख्या में करोगे एवरेज में ऑटोमेटिक वही काम हो जाएगा। तो 6 संख्या का औसत कितना है, आप प्रत्येक संख्या में क्या कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिक एवरेज में भी क्या हो जाएगा, 2 घट जाएगा, ठीक है। आई बात समझ में, पक्का। फॉर्मूला नोट कर लीजिएगा कि अगर कोई भी संख्या है, जैसा भी संख्या है, संख्या अगर A1 A2 या ABC है, उसका एवरेज मान लीजिए कितना है, ए है। अगर आप इसमें के जोड़िएगा सब में तो एवरेज में भी क्या होगा, के जुटेगा। अगर आप घटाइएगा एवरेज में भी क्या होगा, अगर आप इसको गुना करिएगा, ठीक है। आप जो काम संख्या में करिएगा वही काम एवरेज में होगा, ठीक है। 10 संख्या का औसत 12 है, 10 संख्याओं का औसत, अगर प्रत्येक संख्या को तिगुना कर दिया जाए तो औसत कितना हो जाएगा, 36। बाकी माथा पच्ची करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। ओके, ओके है ना रे। आप लोग समझ रहे हो, पक्का, अच्छे से। हाँ, हाँ, कहाँ रे, कहाँ को फॉर्मूला बताया, बोले संख्या जाए को रहेगा ना, संख्या में जितना संख्या जुटेगा एवरेज में भी उतना ही जुटेगा, जितना संख्या में घटेगा एवरेज में भी उतना ही घटेगा, वही तो बोल रहे हैं। सब कुछ में जो हाल होगा, जो हाल तेरा सो हाल मेरा, संख्या के साथ जो होगा एवरेज के साथ भी वही होगा, ठीक है। ओके, बताओ जी, इसका आंसर बताओ। सवाल खाली एक बार पढ़ो और 1 सेकंड के अंदर जवाब दे दो। आए, बताइए। अच्छा, कॉपी कलम का कोई आवश्यकता नहीं है, बस खाली सवाल पढ़िए और जवाब दे दीजिए। सवाल पढ़िए, आंसर दे दीजिए। अब कलम का भी पेपर का कोई आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल नहीं है हो। अभी क्या बताया, जो हाल संख्या में होगा वही हाल संख्या में क्या हो रहा है। क्या हुआ, रास्ता में 5 रुपया गिर गया है आने टाइम। हाँ, 10 संख्या है, 22, 20, 18, 16, 14, 12, 10, 8, 100, कोई भी संख्या, हमको कोई लेना देना, उसका एवरेज कितना दे रखा है, ठीक है, 13 दे रखा है। अब क्या करता है कि प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ दिया जाए, तो ठीक है, तुम जोड़ो घटाओ जो करना है करो, हम औसत में भी क्या करेंगे, 4 बढ़ा देंगे, 13, 4, 17 ही हमारा आंसर होगा। बाकी हमको कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। आगे बढ़े। क्या वो संख्या है,
एक दो तीन चार पाँच छह सात आठ नौ 10 को संख्या है। 10 संख्या का औसत कितना है? इसका मतलब पक्का गारंटी है कि सबको जोड़ के 130 ही आएगा। 130 ही आएगा। और क्या को संख्या में बढ़ा रहे हैं? चार चार। 10 संख्या में। कितने संख्या में? इसीलिए आपका आंसर नहीं आया, है ना। 10 संख्या में चार चार बढ़ाएंगे तो भाई साहब 40 बढ़ा दें, टोटल हो गया 170। अब जाके एवरेज निकालेंगे। 170 में किससे भाग करेंगे? 10 से। यही होगा कि आपका आंसर 17। और कोई सेवा? इसीलिए बोला सीधा सीधा याद रखना है। जितना तुम बढ़ेगा उतना हम बढ़ेंगे, जितना तू घटेगा। लेकिन ध्यान रखना सब में से, ध्यान रखना। अगर किसी में 5 घटोगे, किसी में 4, किसी में 2, किसी में 8 बढ़ोगे, किसी में 80 घटोगे, तो फिर मामला क्या होगा? गड़बड़ा जाएगा। एक जैसा बढ़ो, एक जैसा घट, हम भी बढ़ेंगे। ठीक है, आगे बढ़े। ओए आप लिए, बढ़े आगे। चलो 1 सेकंड के अंदर आंसर। पक्का? अपने भरोसे से बोल रहे हो? ओके, बताओ। अपने भरोसे बोल रहे हो? दुनिया बोल रही है तो हम भी बोल दिए साथे साथे। क्यों होगा भाई 168? इतनी हिम्मत आ रही है आपको? प्रथम 50 प्राकृत संख्या का औसत। कल की बात है, कल गला फाड़ के चिल्ला चिल्ला के बता रहा था। रिवीजन नहीं किए घर पर? नहीं पढ़े? घर पे पढ़िएगा तब ना याद रहेगा। ये आपका ब्रेन है ना, आप पढ़िएगा तब ना आपको याद रहेगा। पढ़ना चाहिए था। और ऐसा नहीं कि आप एक बार पढ़ लेंगे तो आपको याद रहेगा। एक ही चीज है, आपको 4 5 10 बार रिपीट करना पड़ेगा लगातार 20 दिन तक। प्रत्येक दिन आपको क्या करना होगा? उसको रिपीट करना होगा। ठीक है, डॉक्टर साहब दवाई देते हैं किसी बीमारी का, क्या बोलते हैं भाई? सुबह दोपहर शाम रात 10 दिनों तक खाना है। ठीक है, क्या बोलते हैं? अभी जाओ घर पे जाके एक खा लेना, खत्म खेला। तो यहाँ पे जो दवाई है ना, अब क्या करना है? लगातार 15 दिनों तक सुबह दोपहर शाम रात रिवीजन करना लगातार। आप लोग क्या करते हैं? एक बार पढ़ते हैं और जब भूल जाते हैं तो कहते हैं दूर भूलिए जाते हैं। क्या पढ़े? पढ़ने का ऐसा तरीका ही नहीं है। एक चीजें पढ़े, फिर 2 घंटे बाद फिर पढ़िए, फिर 2 घंटे बाद उसको फिर पढ़िए, 2 घंटे बाद फिर पढ़िए। लगातार क्या करिए? प्रत्येक दिन पढ़ते रहिए। हाँ बताओ। अरे भाई, एन तक का योग क्या बताया था? एन इंटू एन प्लस 1/2। जब औसत निकालेंगे तो एन से भाग कर देंगे। एन प्लस 1/2 51/2। ठीक है, कल ही बताया था सबसे पहला एक और सबसे आखिरी दोनों को जोड़ के दूसरे, बात खत्म है। कितना बतावे बताओ। 3 के प्रथम 9 गुणज का औसत। तीन के प्रथम 9 गुणज का औसत। पहला 3, पहला 3 किससे मतलब है? पहला से और
आखिरी से किसे मतलब है? पहला और आखिरी बटे कितना? 30/2 भाई साहब कितना होता है? 15। यही होता है जी आपका आंसर। ठीक है, पहला और आखिरी, पहला और, हाँ। हम बाबू, नहीं, कहाँ हो? 3 into 9 + 1/2 हो सकता है। पहला आखिरी बट्टा 2, पहला आखिरी बट्टा 7 के प्रथम 5 गुणज का औसत। सात के प्रथम 5 गुणों का औसत, गुणज, गुणज लिखल है यहाँ पे। 7 के प्रथम 5, पहला 7, आखिरी 35, 42। ठीक है, का भाई साहब आया आपका आंसर? ठीक है, चलिए आगे बढ़े। हाँ बताओ। आपके दोनों पॉकेट मिला के 20 रुपया है, एक पॉकेट में 3 रुपया, दूसरा पॉकेट में कितना होगा? होगा ना? यही ना होगा हो। आपके पॉकेट, दोनों पॉकेट मिला के अगर 20 रुपया, अगर एक पॉकेट में 3 रुपया, दूसरे पॉकेट में, ठीक है। अब ये मत पूछना कि सर अगर पॉकेट नहीं है तब। हाँ, तो दोनों हाथ में रख लेना, दोनों हाथ मिला के 20 रुपया। ठीक है, चलो। तो दो संख्या का औसत कितना है? तो भाई मेरे, दो संख्या का औसत m है, तो टोटल 2m होगा। तो टोटल कितना है? 2m। उसमें से एक को कितना है? n है, तो दूसरी निकालना है। तो दूसरी कौन? टोटल में से क्या करेंगे? घटा देंगे। यही होगा जी आपका आंसर। सही है, आगे बढ़े। बढ़े आगे। तीन संख्याओं का औसत 15 है, उनमें से दो संख्या 7, 8 है, तीसरी संख्या क्या होगी? जल्दी बताओ। एकदम बेसिक क्वेश्चन है ये साहब, एकदम बेसिक बउआ वाला क्वेश्चन साहब, यहीं से स्टार्ट किए हैं। तीन संख्या का औसत दे रखा है, दो संख्या दे रखा है, तीसरी संख्या पूछ रहा है। सब लोगों से बनना चाहिए, एक दो से काम नहीं चलेगा। अब ये सवाल नहीं बनेगा, अभी तो बहुत खतरनाक खतरनाक भाई साहब आने वाले हैं।
तीन संख्या का एवरेज कितना है? 15। मतलब भाई साहब टोटल कितना होना चाहिए? टोटल होना चाहिए कितना? 45 होना चाहिए किसी भी हाल में। अब 45 में से किसको घटा लेना है? 7 और 7 28, 7 28 कितना होता है? ठीक है, तो तीसरी संख्या निकालना है। तीसरी संख्या बराबर क्या होगा? 45 - 35। ठीक है, बराबर कितना? 35 कहां से आया? 7 और देखो हम आंसर ला रहे हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि हम 35 क्यों किए, 35 क्यों घटाए, इसका फील आ रहा है। हम 28 में 7 जोड़े तो 35 आया, ये नहीं की जरूरत है। ये नहीं समझना है हम जोड़े क्यों, उसको जोड़ने की नौबत क्यों आई, घटाए क्यों नहीं, गुना क्यों नहीं किए, इसका फील आ रहा है कि हम जोड़े क्यों। और जोड़ के इसी 45 में से क्या किए हम? घटाए। और 45 लाने के लिए गुना क्यों किए? हम 15 गुने 3 क्यों किए? 15 घटे बाद 3 भी तो कर सकते थे, +3 भी तो कर सकते थे। हम ये जो प्रक्रिया कर रहे हैं वो चीजें समझ में आ रही है, उसमें फील आ रहा है ना? ओके, तब समझ जाओगे सारा सवाल। बताओ। पांच संख्याओं का औसत 5 है। 5 -5 है रे। माइनस, हाँ -5 है। पांच संख्याओं का औसत -5 है। यदि इनमें से तीन संख्याओं का योग कितना है? 15 है। तो शेष दो संख्याओं का औसत कितना होगा? पांच संख्या का औसत -20 है, इसका मतलब साफ है कितना आना चाहिए? -25 आना चाहिए। ठीक है, अब क्या बोल रहा है? इनमें से तीन संख्याओं का औसत, तीन संख्या का योग 15 है। योग ऑलरेडी दे रखा है, आपको गुना करने की आवश्यकता नहीं है। तो तीन का योग कितना है? तीन का योग 15 है। ठीक है, तो बाकी दो कितना होना चाहिए? क्या करोगे? इसमें से घटा दोगे तो बाकी दो हो जाएगा कितना? -40। आपको क्या करना है? इसका एवरेज निकालना है। तो एवरेज निकालने के लिए क्या करेंगे? दो से भाग करेंगे, कितना होगा? -20। यही ना है? टोटल है -15, सॉरी -25। अब दो को मिला के कितना है? तीन को मिला के 15 है, तो बाकी जो दो को होगा वो कितना होगा? चलें, बताओ। तीन संख्या का औसत दे रखा है, इनमें सबसे बड़ी संख्या 180 है, अन्य दो संख्या का अंतर 25 है। सबसे छोटी संख्या क्या होगी?
तीन संख्या का औसत कितना? 135, ठीक है। टोटल मिला के कितना होगा? कितना? 405, ठीक है। इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन है? सही गुना किए हो ना? चलो, इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन है? तो बाकी दो मिला के कितना होगा? बाकी दो मिला के कितना होगा? 405 माइनस कितना होगा? आई 200, 225। अब दोनों में क्या बोल रहा है? दो संख्याओं का अंतर कितना है? मतलब ऐसे सेटिंग करना है कि दो संख्या को दो भाग में तोड़ना है जिसमें दोनों में कितने का अंतर हो? 25 का। तो एगो 100 होगा, दूसरा 125 होगा। कॉमन सेंस लगा लोगे थोड़ा सा। और नहीं समझ में आ रहा है तो एक संख्या x होगा तो दूसरा x प्लस 25 होगा, दोनों मिला के कितना होगा? यहां से समीकरण बन गया 2x बराबर 200, x बराबर कितना? 100। तो छोटी 100 और बड़ी 125। आपसे क्या पूछ रहा है? छोटी संख्या कितना होगा? ठीक है। अब बढ़े। लगाओ दिमाग। चार संख्याओं का औसत 45 है। यदि इनमें से एक संख्या में 6 जोड़ दिया जाए, एक संख्या में 6 जोड़ दिया जाए तो औसत अपरिवर्तित रहेगा। जैसे सोचो। ध्यान से सवाल पढ़ लोगे आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन लिख के वक्त बर्बाद ना करें, क्वेश्चन आपके पास पहुंच जाएगा हर बच्चों के पास। हो तो अभी भेज दें। बोर्ड पे क्वेश्चन है, पढ़िए और जवाब दीजिए। अपने दिमाग की बत्ती जलाइए, सोचो। कितना संख्या है? चार संख्या। एवरेज कितना है?
कहता है एक संख्या में क्या किया गया है, 6 जोड़ दिया गया है। भाई संख्या बढ़ेगा, जैसे जैसे संख्या में को जोड़ घटाव करोगे एवरेज में भी क्या होगा, कम बेस होना शुरू हो जाएगा। तो संख्या सब बढ़ जाएगा, एवरेज भी बढ़ जाएगा। संख्या में कुछ घट जाएगा, एवरेज भी घट जाएगा। संख्या वैसे का वैसे रह जाए तो एवरेज क्या होगा, वैसे का वैसे रह जाएगा। समझ रहे हो तो लोग, क्या समझे बताओ। अभी टोटल मिला के 200 है, आदमी 10 है, तो एवरेज कितना होगा, 20 होगा। अगर हम 210 कर देंगे तो एवरेज कितना होगा, 21 हो जाएगा। तो इधर जोड़ बढ़ेगा, एवरेज भी क्या होगा, जोड़ घटेगा, एवरेज भी घटेगा। हम चाहते हैं कि एवरेज क्या रहे, अपरिवर्तित रहे, एवरेज में कोई बदलाव। तो भाई हम नहीं बदलेंगे, तू भी मत बदलो, हम नहीं बदलेंगे, तू भी मत बदलो। तो भाई कैसे नहीं बदलेंगे, एक संख्या में कितना जोड़ दिया गया है, तो जैसे एक संख्या में 6 जुट गया है, ठीक है, 4 संख्याएं हैं ए बी सी और डी, इस सब का एवरेज निकाल के हम 45 तुमको दे दिए। अगर तुम इसको 6 बढ़ाओगे, ठीक, अगर तुम इसमें 6 बढ़ाओगे और चाहते हो कि हमारे एवरेज में कोई भी परिवर्तन ना रहे, तो उसका हिसाब किताब क्लियर करो, मैनेज करो उसको, करो मैनेज, करो मैनेज, करो मैनेज, करो मैनेज, करो करो मैनेज, करो मैनेज, करो करो मैनेज। तो सब में कहो कि भाई इसके इसके जो गलती है ना उसकी सजा माफी हम मांगते हैं, ठीक है, इसके किए की माफी हम मांगते हैं। ये 6 बढ़ा लिया है, हम सब क्या करते हैं, दो दो आपस में घटा लेते हैं, तो योग क्या हो गया, बराबर हो गया। एवरेज भाई साहब आप बिल्कुल भी चिंता करने की आवश्यकता आपको नहीं है, आप जैसे थे वैसे रहिए। एक भाई हमारा 6 ज्यादा खा लिया, हम क्या करेंगे, दो दो अपने में से निकाल देंगे, जो खाए उसको दो 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 खा ली, ठीक है। एवरेज में कोई परिवर्तन अब नहीं होगा, ठीक है। आई बात समझ में, कुछ अक्ल खुला, ऐसे सवाल बनाओगे फील आएगा, कल आया था, तब इसमें क्या दिक्कत है यार। अभी तो सारी बातें बताए हैं, एवरेज में कैसे परिवर्तन होगा, जब योग बढ़ेगा या घटेगा। तो एक संख्या क्या बोलता है कि हम कितना बढ़ गए हैं, 6 बढ़ गए हैं, तो औसत कहता है भाई संभाल लो, हम चेंज नहीं होना चाहते हैं। तो कैसे मैनेज करोगे, इस 6 को मैनेज करो, और तुम तीनों को मैनेज करना पड़ेगा। तुम कहते ना शेष बच्ची प्रत्येक संख्या में क्या कम कर दिया जाए, प्रत्येक में से कम करना पड़ेगा। इस 6 एगो बढ़ा दिया है, तो बाकी सब क्या करेगा, दो 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 अपने में से घटा लेगा। क्या हो गया, 6 आया था इधर, 6 इधर गया, और संख्या में बढ़ोतरी नहीं होगा, एवरेज में भी बढ़ोतरी नहीं होगा, बात खत्म। ध्यान रहता है, पानी पीने पर तो कहाँ से समझेगा। हम चला रहे हैं यहाँ पे तो कोई पानी नहीं पूछ रहा है, तो वो प्यास लगता है बैठल बैठल। आगे बढ़े, आए रे बेटा, इतना सिंपल बात तो बताए, कहाँ कुछ है सवाल में। 4 गो संख्या है ए बी सी और डी, कहता है इसका औसत कितना है। ये औसत में चेंज कब होता है, जब ये इसके टोटल में कुछ भी परिवर्तन होगा, इसके टोटल में, मतलब यहां पे टोटल कितना आएगा, 45 गुने 4 180, टोटल 100। कहता है कि एक संख्या कहता है कि हम 6 क्या किए हैं, जोड़ लिए हैं, तो संख्या भी कितना हो जाएगा, 186 हो जाएगा। एवरेज फिर क्या होगा, यहां से अब बदल जाएगा। एवरेज कहता है कि हम बदलना नहीं चाहते हैं, ठीक है, हम चाहते हैं कि हम नहीं बदले। तुम आपस में मैनेज कर लो, आपस में
तो भाई क्यों नहीं बढ़ना चाहते हो? 45 का 45 से रहना चाहते हो, मतलब तुम टोटल जोड़ के कितना रहना चाहते हो? 180 ही रहना चाहते हो। तुम 6 बढ़ना नहीं चाहते हो, तुम 180 ही रहना चाहते हो टोटल जोड़ के। तो ठीक है, 6 इसको दिए हैं, तो सब में से क्या करते हैं, दो दो घटा लेते हैं, हो गया 180 के 180 ही रहोगे। बुझे? तुम बुझ तो गए थे पहली बार में, ठीक है, मन में आएगा तो तबाह करते हैं, है ना? चलो बनाओ। कितना आया? पक्का? ये क्वेश्चन नंबर है बाबू। 11, 23 और x का औसत कितना है? सब मिला के कितना होना चाहिए? 120। सब मिला के कितना होना चाहिए? बाकी कितना कितना है? 11, 23 कितना होता है? घटाओ, कितना हुआ? भरोसा करें? 40 किसको आ रहा था? कौन जोड़ना जोड़ रही चल रहे? सही है ना हमारा? क्योंकि आप लोग भी 40 बोलते हो, तो आप लोग थोड़े ना गलती कर सकते हो जोड़ घटाओ, तो डाउट हो जाता है ना खुद पे भी, क्योंकि आप लोग भी तो गुना जोड़ घटाओ सही कर सकते हो। मारे जो लगवो ना। हाँ, कोई नहीं बचे तो। 3 के प्रथम 10 शब्द का औसत। 3 के प्रथम 10 अपवर्त्यों लिखा हुआ है, ठीक है। 3 के प्रथम 10 शब्द का औसत। कहा सोनू बाबू, आपका ट्रिक कहाँ गया? लगाइए। 16.5। 3 के प्रथम 10। 3 के प्रथम सबसे पहला 3, सबसे आखिरी 30। 30 3, ठीक है। आए बात समझ में? पक्का? ओके, आगे बढ़े। बढ़े रे बाबू। ये सब बेसिक क्वेश्चन सब है, लगा लो। तो देखते हैं, यहां देखो सब लोग। 3 संख्याओं में पहली संख्या दूसरी संख्या की क्या है, परंतु तीसरी संख्या की क्या है, और तीनों संख्याओं का औसत कितना है? 56 है। आपसे क्या पूछ रहा है, संख्याएं कौन कौन है? एक बात बताओ, 3 संख्या का औसत 56 है, तो टोटल कितना होना चाहिए? टोटल कितना होना चाहिए? टोटल मिला के 168 होना चाहिए, ठीक है। तीनों मिला के 160। और कंडीशन क्या है? पहली संख्या दूसरे की दुगुनी। यहां देखो तो पहली संख्या दूसरे की दुगुनी किसमें है? 48 24 का दुगुना। 48 86 का दुगुना नहीं है, नहीं होगा, नहीं होगा। देखो, पहली संख्या दूसरे की दुगुनी है, ठीक है, अभी ये दोनों ऑप्शन जिंदा है, ठीक है। आगे क्या बोल रहे हैं? तीसरी संख्या की आधी है, कौन?
पहली दूसरे की दुगुनी, पहली दूसरे की दुगुनी तथा तीसरे की आधी। तो भाई तीसरे का आधा है ये, नहीं है तो तीसरे का आधा ये है, ठीक है। ये वाला क्या होगा आपका आंसर होगा। एक हुआ ऑप्शन के तरीका से सीधा, ठीक है, स्टंट मार देना है, ठीक। और दूसरा तरीका हो गया सदाबहार तरीका, पूरी प्रक्रिया समझते हैं कैसे कहानी चलता है। एक ऑप्शन से चेक कर लिया, ठीक है। और तीनों को जोड़ के देख लो कि 168 आता है कि नहीं, जोड़ के देख लो आ जाता है। चलो अब कहानी आगे बढ़ाते हैं, चले आगे। ऑप्शन से चेक करना सीख गए, अब आगे की कहानी ऐसी बनाते हैं। देखो पहले रेशियो सेट करते हैं। तीन संख्याएं हैं, कौन कौन, ए बी और सी, तीन संख्या ए बी और सी। अब रेशियो सेट करो, क्या बोलता है, पहली संख्या दूसरे की दुगुनी परंतु तीसरी संख्या की आधी। तो आप जैसे जैसे कहता है सेट करते जाओ। पहली संख्या दूसरे की दुगुनी, अगर दूसरा एक है, दूसरा एक है तो पहला वाला कितना होगा, दो होगा, ठीक है। आई बात समझ में, पहली संख्या दूसरे की दुगुनी। ऐसा नहीं ना हो रहा है कि ऐसा लग रहा है कि पूरा आ गया, अंधेरा हो गया पूरा का पूरा, हाँ पूरा माथा हौच पौच नहीं ना हो रहा है, हाँ। तो अस्थिर हो जाओ, पानी वानी पी लो, दो चार बार लंबा लंबा सांस ले लो, रिलैक्स हो जाओगे। होता है कभी कभी, जब एक दो को सवाल नहीं समझ में आया तो उसके बाद आगे जलपल 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 सब दिखने लगता है। ऐसा हो रहा है तो बता दो अभी तुरंत, ठीक है। हाँ तो पहली संख्या दूसरे की दुगुनी, तो दूसरा एक है तो पहला, अब क्या कहता है, तीसरे की आधी। अब देखो अगर डायरेक्टली आप चार नहीं बैठा पाते हो, ऐसे दिमाग लगाओ। कहता है सी का आधा करेंगे तो कितना होना चाहिए, सी बराबर कितना होना चाहिए, चार। एकदम शुरुआत में कोई जरूरी नहीं है कि एकदम 120 स्पीड चढ़ा दीजिए, आराम में से ध्यान से गियर तोड़ो, ध्यान से क्लच छोड़ो, 4-5 बार बंदी होगा, होने दो, ठीक है। चलो ज्यादा उकताने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब क्या कहता है, तीनों का औसत कितना है, 56। भाई तीनों का औसत 56 है तो टोटल मिला के कितना होना चाहिए, 100। देखो सबको मिला के होना चाहिए 100, तो 4 1 5 2 7 बराबर कितना के, तो 1 बराबर कितने के, 7 दूना 14, 1 यूनिट कितना के बराबर, 1 यूनिट 24 के बराबर, तो 1 बराबर 24, 24 दूना 48 और 24 चौका 91, ठीक है। समझ गए, बढ़े आगे। घर पर जाके अभ्यास करना है और एवरेज बाय सोनू मिश्रा यूट्यूब के कान में बोलना है, क्या बोलना है। और सारा वीडियो एक बार क्या करिएगा, अच्छे से देख लीजिएगा, आता है ना। अब अभी 2-4 दिन से वीडियो नहीं डाल रहे हैं, थोड़ा सा व्यस्तता अधिक हो गई और कामों में, तो यही वीडियो आप लोग पहले देखिए। एवरेज बाय सोनू मिश्रा यूट्यूब के कान में बोलिएगा, हाँ। तो उसमें जो बताते हैं सही से समझ पाते हैं आप लोग, ठीक तरीका से बता रहे हैं। और जो सब नहीं देखा वही बोलेगा एकदम बढ़िया है सर, बेहतरीन समझा रहे हैं सर, ये हम खूब जानते हैं। हाँ हाँ सर, है ना। चेंज रहेगा नहीं तो यहाँ माइक पे बोलते हैं, वहाँ ऐसे ही चेंज मतलब क्या, अच्छा वाला कि खराब वाला, रहता है ना। वहाँ चिल्ला चिल्ला कर न बोलते हैं। शुरुआत में वो कैमरा रख के रिकॉर्ड करते थे, ठीक है। उसके बाद हमारा मोबाइल टूट गया, उसके बाद पैसे नहीं हुआ हमारे पास कि हम फिर दोबारा मोबाइल खरीदें, ठीक है। उसके बाद बहुत दिन तक वीडियो बनाना छोड़ दिए थे, मोबाइल ही नहीं था, कैमरे नहीं था, कुछ था ही नहीं, जुगाड़ ही नहीं था। उसके बाद कहीं ना कहीं से जुगाड़ लगाए वो लैपटॉप का, अभी लैपटॉप पे बना रहे हैं, कभी शकल हमारा दिखेगा, अभी कभी नहीं भी दिखेगा। काम चल रहा है, धीरे धीरे और व्यवस्था करेंगे, पैसा कौड़ी कमाएंगे,
तो बढ़िया बढ़िया कैमरा वैमरा लेके डिजिटल बोर्ड वगैरह लगा के फिर, ठीक है। हाँ, पैसे का अभाव है, इस वजह से बढ़िया कैमरा वैमरा लगा नहीं पाते। जब होगा तो फिर करेंगे सेटिंग। हाँ। हाँ बेटा, कभी घर पे बनाते हैं, कभी लैपटॉप लेके शमशान में बैठ जाते हैं, जहाँ कोई डिस्टर्ब नहीं करे, है ना। तो और क्या, लैपटॉप ले लेते हैं, कहीं शमशान घाट में जाके चुपचाप बैठ जाते हैं, वहाँ रिकॉर्डिंग करके चल आते हैं। क्योंकि अगल बगल बहुत सब क्या चैट। बोर्ड अच्छी में चला था, यूट्यूब के स्क्रीन पे जो पढ़ाते हैं उसमें बोर्ड का जरूरत नहीं है, वो लैपटॉप रिकॉर्ड करता है अपना, उसका अपना सॉफ्टवेयर है। हाँ, नहीं पता है हमको। तीन संख्याओं में दूसरी पहले की दुगुनी तथा तीसरे की तीन गुनी है, तीनों का औसत 44 है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा। हाँ बनेगा, बीस निश्चित बनेगा, लगाओ दिमाग। चले सब लोग बनाइए, आहिस्ता आहिस्ता बनाइए सब लोग। अभी एवरेज में बहुत खतरनाक खतरनाक सवाल आने वाला है, बहुत बेहतरीन सवाल सब आएगा अभी, तो कृपया आप लोग अब्सेंट ना करेंगे, ठीक है। अगर दुर्गा पूजा से पहले की छुट्टी तक क्लास हुआ गणित का, है ना, अगर हुआ, क्योंकि बीच में हो सकता है क्लास ना भी हो, तो जब भी एवरेज का क्लास हो निश्चित रूप से आइएगा, अब्सेंट मत करिएगा, किसी भी हाल में अब्सेंट मत करिएगा, क्योंकि अब जो आने वाला है कॉन्सेप्ट बहुत बेहतरीन बेहतरीन कॉन्सेप्ट, लाजवाब ताबड़तोड़, ठीक है। हाँ, चलो बेटा बताओ, तीन संख्या में दूसरी पहले की क्या है। तो भाई तीन संख्या मान लेते हैं इनामी नडी का, ठीक है, आए बात समझ में। चलो अब क्या बोलता है, दूसरी पहले की, पहला वाला एक मान लो, पहला वाला, पहला वाला, तो दूसरा वाला अपने आप कितना हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, दूसरी पहले की दुगुनी तथा तीसरे की तीन गुनी है, कौन। दूसरी, दूसरी पहले की तथा तीसरे की, तो देखो तीसरा तो सी है, सी का तीन गुना कौन है, टू है। अरे अस्थिर से सुनो ना, तीसरा तो सी है, और सी का तिगुना कौन है, इसका मतलब सी बराबर क्या होगा, सी बराबर दो बट्टा, आप ये बट्टा हटाना चाहते हैं, तो बट्टा हटाना चाहते हैं तो बट्टे में कितना है सबका, इसके बट्टा में तीन है, इसके बट्टा में एक है, इसके बट्टा में तीन, एक एक का लघुत्तम ले लेंगे, और लघुत्तम आएगा तीन, सबको तीन से, ये तीन हुआ, ये छह हुआ, और ये दो हुआ, ठीक है। अब देखो हो गया ना, कि दूसरी पहले की दुगुनी और तीसरे की तीन छह दो का रेशियो आ गया, कितने कितने का, तीन छह। अब सब देखो, तीन का एवरेज कितना है, 44 है, तीन का एवरेज है 44, इसका मतलब टोटल कितना होना चाहिए भाई साहब, 100, छह तीन नौ, नौ दो 11 यूनिट कितना के बराबर, तो एक यूनिट, एक यूनिट जैसे ही 12 के बराबर, तो आपसे क्या पूछ रहा है, सबसे बड़ी कौन होगा, 100, तो 12 छक्के, बाकी सब भी निकाल सकते हैं, 12 दूना 24, 12 तिया 36। अगला संख्या क्या होगा आपका, सबसे बड़ी संख्या 72, दिस इज योर आंसर। सही है, आगे बढ़े।
एक बार, कोई बात नहीं। कितना संख्या है? जहां पे नहीं समझे ना वहीं बोल दिया करो, तुरंत स्टॉप लगा दो खटाक से। तीन संख्याएं एबीसी मान लिए, सेटिंग करो। क्या बोलता है? तीन संख्या में दूसरी पहले की दुगुनी, दूसरी पहले की दुगुनी। अगर पहला वाला एक है, पहला वाला, तो दूसरा वाला दो होता है। ठीक है, सुनने के साथ साथ देखना भी जरूरी है। ठीक, तो दूसरे की दुगुनी। अब क्या करता है? तथा तीसरे की, हो सकता है कि हम भूल गए किसके बारे में बोल रहा है, हम फिर पढ़ेंगे। क्या करेंगे? माथा स्थिर करके। कहता है तीन संख्याओं में दूसरी पहले की, ठीक है, और तीसरे की, किसके बारे में बोल रहा है? दूसरे के बारे में। तो सी तीसरे का तीन गुना कौन है? बी है। ठीक है, तो सी बराबर क्या हो गया? क्यों छह छह बार बार कर रहे हैं? सी बराबर कितना हो गया? 2/3। ठीक है, अब हम बट्टा को क्या करना है? हटाना है। तो बट्टा हटाने के लिए इसके बट्टा में कितना है? 3 है। तो सबको क्या करेंगे? 3 से। कितना हो गया? 3 2 3 6, 3 3। ठीक है, कट गया। अब देखो 3 6 2 का रेशियो आ गया। एगो 3 होगा तो अगला 6 होगा, अगला 2 होगा। अब तीनों का एवरेज कितना है? तो तीनों का एवरेज 44 है ना भाई। तो टोटल मिला के कितना हो जाएगा? 132। टोटल मिला के कितना होना चाहिए? अब टोटल 132 देखो, 6 3 9 2 11 किसके बराबर? 1 बराबर। ये 12 कहां से है पता चला? वही तो बात है, कैसे पता चलेगा? 11 बराबर 132। 11 रसगुल्ला का दाम 132 रुपया। तो एक रसगुल्ला का दाम 12 रुपया। ठीक है, और फिर सबसे बड़ी ना पूछ रहा है, तो 12 छक्के। ठीक है, एक पेशेंट गया आंख का इलाज करवाने के लिए। डॉक्टर बोला ठीक है, वो आंख का चेक करते तुम्हारा। बोला सामने जो अक्षर है पढ़ के दिखाओ। कहता है नहीं पढ़ पा रहे। ठीक है, फिर उसे बड़ा लेटर दे दिया, बोला इसको पढ़ के दिखाओ। बोला नहीं पढ़ पा रहे हैं। बोला बीमारी तुम्हारा बहुत खराब है रे, आंख तो साफे खराब है। इलाज उलाज किया, तो बोला अगर फिर पढ़ के दिखाओ। नहीं पढ़ पा रहे हैं। डॉक्टरों को समझ में आता है कि हमारा दवाई डिग्री सब क्या है, बेकार है। लास्ट में पता चला कि उसको एबीसीडी नहीं आता है ना। इसलिए कह रहा था कि नहीं पढ़ पा रहे, नहीं पढ़ पा रहे। मामला भी, बीमारी कुछ और था, इलाज कहीं और चल रहा था। ठीक है, अगर आप लोगों के साथ वैसा इशू है तो पहले ही बता देना। ठीक है, कि हमको गुनाह नहीं आता है, भाग नहीं आता है ना, ये अगर ये सब समस्या नहीं है तो फिर एक गुनाह नहीं आता है 1000 रुपया चार्ज है, भाग नहीं आता है 1000 रुपया चार्ज है। मिलो सीखो। ठीक है, क्या समझा बात? ये बता दे रे भाई, ये बता दो। ये नहीं बताएगा, धोखा दो कि आज हम दुनिया छोड़े, हमारा आत्मा भटकता रहेगा।